Hello students, welcome to Oxford Online Classes. Today we are going to discuss a new topic of what is democracy and why democracy. ये जो टॉपिक्स हमारा कंटिन्यू चल रहा था, इस टॉपिक का आज लास्ट और फाइनल लेक्चर होगा. फाइनल लेक्चर मतलब टॉपिक ही ख़त्म होने वाला है. टॉपिक ख़त्म होगा, इसके जो भी बेसिक्स मैंने लास्ट वीडियोस में आपको दिखाए हैं, 2 वीडियोस हम लोगों ने इस टॉपिक पे बनाई हैं और आज की फाइनल वीडियो जिसमें मैं लास्ट के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है. टॉपिक बहुत अच्छा था. ब्रॉडर मीनिंग और इसके फीचर्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें रोल प्ले करते हैं. और क्या है उसमें पहले सबसे चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो सिस्टम हम लोगों ने देखा है इसमें चीज़ें हैं जिसमें क्वेश्चन जो उठ के आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी. एक क्वेश्चन ये है, या फिर मैं आपसे कहूँ इसी में क्वेश्चन आ जाता राइट इट्स फीचर. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर जैसे सपोज दैट मैंने सेकंड लिया व्हाट इज डेमोक्रेसी के अलावा इसमें क्वेश्चन पूछ लिया इसके डेमेरिट्स क्या हैं. सॉरी, पहले मेरिट्स देख लो इसके. तो मेरिट्स में एक चीज़ आती है सिंपल सी, एडवांटेज. ठीक है. तो इसके एडवांटेज देखे जा सकते हैं. एडवांटेज फॉर डेमोक्रेसी. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग ले सकते हैं डेमेरिट्स. ठीक है. और डेमेरिट्स के अंदर आते हैं इसके एडवांटेज तो हैं ही बट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है. तो एडवांटेज हो गया और डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं या फिर हम कहें एडवांटेज अगेंस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है. और फाइनली क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 4 देखें तो इसका पूरा क्या आपने कंक्लूजन निकाला, क्या इसकी ब्रॉड मीनिंग हो सकती है. ठीक है. कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन तो ये है कि इसकी समरी की ब्रॉडर क्या होगा, समरी ब्रॉडर कैसा है. और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं सपोज कर मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 जो निकल के सामने आता है वो चीज़ आती है जो फिजिकल फीचर्स देखें उनमें जो फीचर्स यहाँ पे दिखाएं उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, या मैं आपसे कहूँ आपसे कि रेफरेंडम क्या है. ठीक है. ये चीज़ें हैं. जानू पीएफ पार्टी थी उसका सिस्टम क्या था, वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे. ठीक है ना. 1 वोट 1 वैल्यू क्या था, ये चीज़ें. तो कहने का मतलब मैं फीचर वाले क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा. ठीक है. तो आप को ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो लास्ट वीडियो आज की बन रही है ये वीडियो हमारी इस टॉपिक पर है. टॉपिक क्या था वो टॉपिक खत्म हो गया है. मैं सिर्फ आपको लास्ट के जो क्वेश्चंस थे जैसे 4 क्वेश्चंस इसमें से निकल के सामने आ रहे हैं वो 4 क्वेश्चंस आपके डिस्कशन होंगे बस सिर्फ. ठीक है ना. और इसमें इंपॉर्टेंट मैंने यही क्वेश्चन निकाले, इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा. ठीक है. तो अब आप देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को निकाल के देखते हैं. सबसे पहला है, और स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो व्हाट इज डेमोक्रेसी और राइट्स इज फीचर्स. तो फीचर्स और डेमोक्रेसी अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका, तो आंसर्स आता है सिंपल वे में, डेमोक्रेसी एक फॉर्म है किसका, गवर्नमेंट का. मैंने पहले भी बता दिया आपको डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट का जिसमें जो रूलर्स होता है उसको इलेक्टेड किया जाता है बाय द पीपल. ये हम लोगों की डेफिनेशन बन के सामने आ गई. ठीक है. डेफिनेशन क्या बन के सामने आई है देखें एक बार. क्वेश्चन आया हमारे पास व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो आंसर्स आप सिंपल वे में दे सकते हो कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड, या रूलर आर इलेक्टेड या रूलर इज इलेक्टेड. ठीक है ना. बाय द पीपल, लोगों के द्वारा उसको क्या किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है. अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल पे आप समझ सकते हो. देखो सिंपल वे में मैं आपसे कहूँ एमएलए, या फिर मैं हमसे आपसे कहें एग्जाम्पल पे एमपीज, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब क्या है, ये सिंपल वे में हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है जो हमें रिप्रेजेंटेटिव करते हैं. कहाँ पर, जैसे कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे स्टेट के अंदर है तो वहाँ हमें रिप्रेजेंट करेंगे. या फिर हम कहें पार्लियामेंट्स के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स क्या करते हैं, उन्हें हम बनाते हैं. ठीक है ना. तो वो क्या करते हैं, इनको हमें रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर. ठीक है. तो ये वाली सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि किसका डेमोक्रेसी का फॉर्म क्या है. ठीक है. अब क्वेश्चन आता है सेकंड वाला, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि इसके फीचर्स क्या है, तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, पहले मैं आपको डिटेलिंग बता चुका हूँ. ठीक है. तो सिर्फ बेसिक्स में देखा जाए तो क्वेश्चन आता है फीचर्स को लेकर के. अब फीचर्स देखें हम लोग,
फीचर। और फीचर्स में आपको मैं बता देता हूँ, मैंने आपको फीचर्स जो बताए उसमें 4 डिस्कशन थे। सबसे पहला डिसीजन आता है पावर मेकिंग। पावर मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। और पावर मेकिंग डिसीजंस के अलावा हम लोग देख सकते हैं 1 वैल्यू, 1 वोट, 1 पर्सन, 1 वैल्यू, ठीक है ना। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और एक एग्जांपल्स पे फीचर्स में अगर हम लोग लास्ट एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो वो आता है राइट्स को लेकर के, राइट्स फॉर पर्सन। देखें क्या है फीचर्स, देख रहे हैं हम लोग। फीचर्स में देखो मैंने पहले डिस्कशन कर दिया है सारे फीचर्स का, और वो भी डिटेल से किया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन ये पूछा था कि राइट्स इट्स फीचर्स। तो फीचर्स में मैं आपको एक बार से बेस बता रहा हूँ। पहला बताया था मैंने आपको पावर मेकिंग डिसीजन। पावर मेकिंग डिसीजन जो था वो आपका पाकिस्तान वाला पार्ट था। पाकिस्तान वाले मैंने बताया था आपको कि परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 के अंदर एक मिलिट्री कूप बनाया था। मिलिट्री कूप के बाद में उसने अपने आप को प्रेसिडेंट्स डिक्लेयर कर दिया। एक रेफरेंडम निकाला कि वो 5 ईयर्स के लिए रहेगा। रेफरेंडम निकालने के बाद परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि एक अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवा दिया। अमेंडमेंट करवाने के बाद एक क्या कंडीशन बनती है कि वो वहाँ की नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देता है। यही क्वेश्चन मैंने पहले बताया आपको। वो क्या कर देता है, उसको डिसॉल्व कर देता है, उसको डिसमिस कर देता है। और डिसमिस करने के बाद में वो क्या बन जाता है उस जगह पर कि वहाँ पर जितनी भी कैबिनेट होगा उस कैबिनेट के अंदर उसके मिलिट्री के पर्सन ही उसमें वहाँ पर क्या होंगे, उसके सुपरविजन में काम करेंगे, मतलब वहीं सुपरवाइज रहेंगे। तो ये था पाकिस्तान वाला पार्ट, जहाँ पर एक पॉइंट निकल के आया पावर मेकिंग डिसीजंस, ये रूलर्स के पास में किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है 1 वोट 1 पर्सन एंड 1 वैल्यू। एक पर्सन एक वोट में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल पे हम लोगों ने सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल लिया था। सऊदी अरेबिया में मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया के अंदर 2015 टिल 2015 तक वोमेन वहाँ पर इलेक्ट नहीं होती थी। वहाँ पर राइट नहीं था उनके पास वोट देने का, कि वो वोट ही नहीं दे सकती। यही एग्जांपल अगर मैं अब आपसे बात करूँ एस्टोनिया की, मैंने आपको ये भी बताया था, क्वेश्चन में आया ये। तो एस्टोनिया के जो पर्सनस थे वहाँ पर जो रशियन जो माइनॉरिटी लोग रहते थे उनको राइट्स ही नहीं था, ठीक है ना, तो उनके पास भी राइट्स खत्म। एक एग्जाम्पल आया था हमारे पास फिजी का। तो फिजी में क्या है कि बाहर के जो इंडिजिनस जो फिजीज होते थे वो बाहर के लोगों को वहाँ पे क्या नहीं था, राइट्स नहीं था वोट देने का। तो 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू, ये वाला एग्जांपल यहाँ फेल हो जाता है। यहाँ पाकिस्तान वाले में पावर मेकिंग डिसीजंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो भी किसकी, इलेक्टेड पीपल्स की, ठीक है ना, इलेक्टेड पीपल्स की, ठीक है ना। अब आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री और फेयर इलेक्शंस में एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया वो था चाइना का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल था मैक्सिको। अब आप समझो यहाँ पे चाइना वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वो क्या करती है कि वहाँ से उनको अप्रूवल लेना पड़ता है हर एक कैंडिडेट को। वहाँ पर हर एक कैंडिडेट्स को नेशनल असेंबली में जाने के लिए क्या करना होता है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से क्या होना था, अप्रूवल लेना होता है, तब जाकर के उसका कुछ हो सकता है। एक एग्जांपल हम लोगों ने मैक्सिको का लिया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्कूल के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते, चीटिंग वाले इलेक्शंस होते हैं मैक्सिको के अंदर। फोकस किया जाता है, फोर्स डाला जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है वहाँ के पेरेंट्सों को, बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके पेरेंट्सों को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्कूलों के अंदर टीचर उनको बताते हैं कि आपको किस पार्टी को वोटेड करना है। मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया था। वहाँ पर एक पार्टी है जिसका नाम है PIR, ठीक है ना। तो पार्टी है जो हम कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशनल इंडिविजुअल और पार्टी, ठीक है ना, रिवॉल्ट्री इंडिविजुअल पार्टी। तो ये PIR एक पार्टी है जो मैक्सिको के अंदर है। ये सारे एग्जांपल लेने के बाद मैंने आपको राइट्स फॉर पर्सन्स में भी बता देता हूँ कि जिम्बाब्वे एक कंट्री है, और जिम्बाब्वे कंट्री का एक रूलर था जिसका नेम था रॉबर्ट मुगाबे। ये पर्सन ने तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट कर दी। इतने सारे लोग तो कुछ कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मैक्सिको, चाइना, ये सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी और इतना सब कुछ तो चल ही रहा था, लेकिन जिम्बाब्वे में तो बहुत ही अलग डिफरेंट निकल के सामने आया। रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया था, रॉबर्ट मुगाबे ने एक ऐसा रेफरेंडम निकाला कि उसने खुद को तो रूलर डिक्लेयर कर ही दिया, अपोजिशन पार्टी के लोगों को हैरेस करना, मतलब अपोजिट में कोई आदमी पार्टी में है उसको हैरेस डाल दो, उसको उत्पीड़ित करो, बहुत ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न, ठीक है। दूसरी बात, जो आदमी हमें प्रोटेस्ट करे, मतलब जो आदमी हमारे ही खिलाफ जाता है, वो चीज़ें इलीगल होंगी गवर्नमेंट के हिसाब से।
मतलब हमारे लिए जो सही वो सही, बाकी सब बिल्कुल अपोजिट तो इलीगल। ठीक है। दूसरी बात, रेडियो, मीडिया, टीवी, एग्जाम्पल लेके चलें, रेडियो, मीडिया, टीवी, ये सारी चीज़ें क्या कर दी उसने, इलीगल। बिल्कुल गवर्नमेंट में हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा सीधा अरेस्ट। ये तो वो हो गया जो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो इंडिया में आया था, सिडनी रॉलेट का, कि उसमें भी कोई सिस्टम नहीं था। वहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए, जहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए। आप आवाज़ उठाओगे तो इलीगल है। आप रेडियो, मीडिया पे, टीवी पे अगर कोई चीज़ दिखा रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, तो ब्रॉडकास्टिंग करना, टेलीकास्टिंग करना, ये भी क्या हो गया वहाँ पे, इलीगल। ये चीज़ गलत। अपोजिशन पार्टी को आप हैरेस कर रहे हो, कहने का मतलब क्या हो गया, आदमी बन गया डिक्टेटर, तानाशाह। कौन बन रहा है इस जगह पर, जिम्बाब्वे के पर्सन जिसका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। तो राइट फॉर पर्सन फीचर्स खत्म हो जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन बताया है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी का क्वेश्चन क्या था, फीचर्स बताओ। फीचर्स में आपको ये 4 फीचर्स लिखने, राइट फॉर पर्सन वाले में मैंने जिम्बाब्वे वाली कंडीशन है। फ्री और फेयर इलेक्शन के अंदर चाइना, मैक्सिको की कंडीशन लेनी है। 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू के अंदर सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी की कंडीशन लेनी है। और इलेक्टेड पावर मेकिंग डिसीजंस है, उसके अंदर पाकिस्तान का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया परवेज मुशर्रफ का, ये अपन ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फ्री हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फ्री होने के बाद सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन आता है आपके डेमेरिट्स को लेकर के और मेरिट्स को लेकर के। दोनों क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके अंदर ब्रॉडर मीनिंग इसका हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक चीज आती है, एडवांटेज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्वेश्चन आता है एडवांटेज, यहां पे अपन 4 ले लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेंगे उसको, एडवांटेज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाता है। एडवांटेज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, एक क्वेश्चन आता है यहां से, एडवांटेज फॉर डेमोक्रेसी। इसमें क्या था और इसमें क्या नहीं था। देखो मैंने आपको बताया था किसी भी काम को करने के लिए ये जो डिसीजंस होते थे, कोई काम है, आपको कोई काम का डिसीजन लेना है, तो इसमें डिसीजन डिले होते थे। सिंपल वे में कहा था, गलत चीज़ बता रहा हूँ इसको। एडवांटेज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में कौन सी चीज़ें गलत आ रही है, गलत कौन सी चीज़ आ रही है। सिंपल वे में आपको कोई सपोज कोई प्रॉब्लम सामने आ गई, कंट्री के सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम आने के बाद में अब आपको उसको डिसीजन करना है कि भाई क्या रिजोल्यूशन करना चाहिए। तो क्या होता है, लोग बैठ के बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस काम को करने में क्या होता है, डिले होता है। एक फाइल दूसरे डिपार्टमेंट के पास जा रही है, आप सपोज करो आपको कहीं पे भी जाना है ना किसी काम को करवाने के लिए, तो एक ऑफिसर क्या कहता है, इस फाइल को उस वाले रूम में दे के आओ, वाले रूम से दूसरे रूम में दे के आओ, दूसरे वाले से तीसरे रूम में। आपका काम हो रहा है डिले, इट लीड्स टू डिले। सिंपल वे में कहें तो इट मीन्स इट लीड्स टू डिले। तो यहाँ पर चीज़ें प्रॉब्लम बढ़ती हैं कि एडवांटेज बहुत हैं इसके। एग्जाम्पल पे हम लोग और चीज़ों में इधर देखें हम लोग, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि 1960 में 1959 से 61 हमारे जो इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है, तिब्बत भूटान वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पे एक बार क्या हुआ, फेमाइन आया था 1959 में 61 में। क्या आया था, फेमाइन। और फेमाइन जब आया था तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो रही थी वो रही थी चाइना और इंडिया की, चाइना वर्सेस इंडिया। अब मैंने आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ एडवांटेज अगेंस्ट का। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, 59 और 61 में जो फेमाइन आया था तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो रही थी वो चाइना और इंडिया की रही थी। अब यहाँ पर फायदेमंद बात क्या आ रही है और यहाँ क्यों दिक्कत आ रही है, देखो वही डिसीजंस वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। चाइना के अंदर चलती है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, दोनों पार्टी, बहुत सारी पार्टी, बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, बहुत सारी पार्टी है, ठीक है, कोई फिक्स पार्टी नहीं है, बहुत सारी अपोजिशन पार्टी। यहाँ चल रही है एक पार्टी। इन लोगों ने क्या किया, इनको को जो सिस्टम बनना था वो एनहेंस में हुआ ही नहीं। ये लोग क्या करते थे, सिर्फ वन साइडेड काम करते थे। तो ये जितना भी फेमन आया उसमें सबसे ज़्यादा जो लाखों लोग मरे, काफ़ी लोगों की जो डेथ हुई थी वो चाइना के अंदर हुई थी। इंडिया में तो मरने वालों की संख्या बहुत कम थी, नंबर ऑफ डेथ पर्सन कितने थे, बहुत कम थे। क्यों, क्योंकि यहाँ सिस्टम चलता है, अपोजिशन पार्टी जो पार्टी है वो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकती है। सिस्टम को समझो, अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकती है। लोकसभा के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, लोग बेंचों को
क्योंकि एक छोटा से पॉइंट्स को लेकर के वो लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि अगेंस्ट चले जाते हैं कि ये पॉइंट आपने कैसे किया, और अगर फेमाइन आया तो मरने वालों की जो संख्या थी, इतने नंबर्स लोग वहाँ पर डेथ हुए, तो आप लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया। तो डेमोक्रेसी के अंदर एडवांटेज फॉर डेमोक्रेसी देखा जाए तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकती है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप यहीं पर इसी का लेके चलें, मैंने आपको लीड्स वाला और डिलीज वाला बताया और इसका अगेंस्ट में एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो आप एक एग्जाम्पल लेके चलें, डिग्निटी, बहुत अच्छा वर्ड्स है, मान मर्यादा, डिग्निटी। देखो सेक्स के लेवल पे देखा जाए या फिर मेल फीमेल जो भी आप कहें, ठीक है ना, आपको लैंग्वेज के बेसिस पर कहा जाए, आपको डाइवर्सिटी में खाने पीने से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड, आपके कपड़े पहनने से रिलेटेड, किसी भी तरह से आपके पास फुली राइट्स हैं। Nobody can change, nobody can interfere your personal life according to sex, language, diversity, आपके कपड़े पहने, हर चीज़ में देखो आप, तो अगेंस्ट फॉर डेमोक्रेसी नहीं है ये, एडवांटेज फॉर डेमोक्रेसी में अगर देखा जाए तो आपको कोई रोक टोक नहीं हो सकती। लेकिन डेमोक्रेसी में यही चीज़ यहाँ पर क्या आती है, अगर हम लोग इसके डेमोक्रेसी के अगेंस्ट चले जाएं, सपोज करो अगेंस्ट चले जाते तो इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी होती हैं, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके उसको डिग्रेड करना चालू कर देते हैं, उनको नीचा दिखाना चालू कर देते हैं, उनका क्या करते हैं, उनका अपमान किया जाता है, इंसल्टेड की जाती हैं। तो ये सारी कंडीशन में हमें कह सकते हैं कि इनका एडवांटेज की जगह यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी सामने आते हैं। तो ये थे एडवांटेज, डिसएडवांटेज में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ों के बाद में अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे का जो टॉपिक्स है। चैप्टर हमारा फाइनली वैसे तो फ्री हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद फिजिकल फीचर्स देखे, फिजिकल फीचर्स में एक ब्रॉडर मीनिंग सामने आई, और ब्रॉडर मीनिंग में आपको एक सिंपल वे में कहा जाए तो क्वेश्चन आ जाता है, यही क्वेश्चन आता है उससे उठ करके कि वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, नेसेसरी क्या है। एक क्वेश्चन है डेमोक्रेसी है क्या, तो दोनों चीज़ें आपकी यहाँ साफ होती हैं, क्यों ज़रूरी है। एक सबसे बड़ी चीज़ आती है और वो आती है रिप्रेजेंटेटिव। ये डेमोक्रेसी कैसी डेमोक्रेसी है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कैसी डेमोक्रेसी होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। और रिप्रेजेंटेटिव अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए, जहाँ पर हम लोग टॉपिक्स को देख रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही शो करते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। ये डेमोक्रेसी की फॉर्म में देखा जाए। मैं एक ऐसी बात लिख दूँ यहाँ पर, तो आप ये कहोगे no country is fully democratic country। और मैंने इसमें एक एरो लगा के एक लाइन लिख देता हूँ, we people make it। बहुत अच्छी बात है। आप ये कहोगे कि सर इस चैप्टर का लास्ट जो वीक पॉइंट्स निकाला ना आपने, डेमोक्रेसी क्या वर्ड्स है, एक लास्ट वर्ड में बता रहा हूँ, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आप जो इलेक्ट करोगे, आपने जिसको चुना है वही वहाँ जाके बैठेगा, वही आपकी बात को वहाँ रखेगा, आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, नो कंट्री इज फुली डेमोक्रेटिक कंट्री। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं है जो फुली डेमोक्रेटिक हो। ये आप बिल्कुल फैक्टली लेके चलना। क्वेश्चन सिर्फ आपको यही पढ़ाया जाता है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और इतने सालों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी सारी कंट्रियों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। बट एक वर्ड जो एनसीईआरटी इस बात को प्रूफ करता है बिल्कुल फैक्ट में, नो कंट्री इज़ फुली डेमोक्रेटिक, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत होती हैं, अपोजिशनेट होती हैं। आप चाहे उसके एडवांटेज उठा के देखें, अगेंस्ट एडवांटेज, एडवांटेज फॉर एडवांटेज, दोनों में देखें डेमोक्रेसी के, दोनों में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लास्ट लाइन बहुत अच्छी बात है, इस पॉइंट के अगेंस्ट जाएगी, वी पीपल मेक इट, हम जैसा चाहेंगे वैसा होने वाला है। जिस एमएलए को आपने इलेक्ट किया है, आपने उसको वोटिंग की थी, एडल्ट फ्रेंचाइज का रोल्स आपके पास था, पावर आपके पास थी एडल्ट फ्रेंचाइज की, यू आर 18 अबव, यू मे गिव द वोट्स, आपके पास राइट्स है वोट देने का। आप वोटिंग करने के लिए कांग्रेस को दे रहे हो, बीजेपी को दे रहे हो, आप सोच समझ के दे रहे हो। आप नोटा को वोटेड कर रहे हो, NOTA, नन ऑफ दीज अबव। आपको पसंद ही नहीं है दोनों में से कोई पार्टी है, 4 पार्टी लिखी हैं, आप पसंद ही नहीं करते किसी को, नोटा पे क्रॉस हिट कर रहे हो। TVM मशीन जो अभी आई है, एक हमारी एक नई मशीन भी है जिसका नाम है BVPAT, ठीक है ना। और EVM जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप नोटा को क्रॉस हिट कर रहे हो, क्या रिजल्ट निकाला आपने, आप बिक रहे हो।
लोग पैसों के अंदर वोट खरीद रहे हैं, डेमोक्रेटिक के बिल्कुल अगेंस्ट लॉज हैं। तभी तो मैं इस पॉइंट को साफ लिख रहा हूँ कि नो कंट्री इज़ फुली डेमोक्रेटिक कंट्री। लोग पैसा खर्च कर रहे हैं अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ है, मोनार्ची सिस्टम में थोड़ा ये होता है कि वहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चलती थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ थोड़ा सा बदलाव है। ये चीज़ें हम लोग यहाँ देख सकते हैं। बाकी तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो, रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी जो होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्योंकि आप ये फैक्ट माने आपका बनाया हुआ एमएलए, आपका बनाया हुआ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी आवाज़ को उस जगह पर लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में रखेगा। लेकिन आप ही अगर एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करते हो तो कैसी गवर्नमेंट होगी और कैसा वहाँ का सिस्टम होगा, ये हम सोच सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर जितने फिजिकल फीचर्स आपने पढ़े, आप पाकिस्तान का एग्जांपल रहो, चाहे एस्टोनिया का, चाहे सऊदी अरेबिया का, या फिजी का, या मैक्सिको का, या चाइना का, या जिम्बाब्वे का, इतनी सारी कंट्रियों के मैंने आपको फीचर्स बताए कि सब जगह डेमोक्रेसी फेल है, इवन इंडिया। ठीक है, तो अपन यहाँ देख सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक हो गया है फ्री। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ बात करेंगे। इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके पीडीएफ्स, इसके नोट्स आपको कमेंट में, और आपके जो पीडीएफ सेक्शंस है, डॉक्यूमेंट फाइल्स, आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।